हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 हिंदी व्याकरण जो कि संज्ञा का हम देखने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा के भविष्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम 52 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। संज्ञा का 52 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा ए जातिवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए गाय, बी नदी, सी शहर, डी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा डी विवेकानंद। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण ए गुच्छा, बी तेल, सी शहर, डी कच्छा। इसका राइट आंसर होगा बी तेल। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। ए सभा, बी मानवता, सी आदमी, डी चावल। तो इसका राइट आंसर होगा ए सभा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी शब्द कौन संज्ञा? ए जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो दरअसल जानते हैं कि पानी है जो लिक्विड है, जो कि पानी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, बी पशु, सी मकान, डी आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा कि डी आगरा, क्योंकि ये एक खास स्थान है इसलिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ए वह, बी समुद्री, डी मानव, डी पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ए वह। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा बी भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि बुढ़ापा शब्द ए भाववाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ए। इसका राइट आंसर होगा ए भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। ए क्रिया के द्वारा, बी संज्ञा के द्वारा, सी कारक के द्वारा, डी सर्वनाम के द्वारा।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, संज्ञा के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए लड़ाई, बी मिठाई, सी चतुराई, डी उत्तराई। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी मिठाई, बी मिठाई। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ए यमुना, बी गाय, सी पहाड़, डी आम। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए यमुना। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि जातिवाचक संज्ञा है। ए दुख, बी सेना, सी लड़का, डी श्याम। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी लड़का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार की धोदक शब्द को क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी अवयव, बी सी विशेषण, डी विशेष्य। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी समूहवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि अर्थ के विचार संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी 5। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए शहर, बी संकेत, सी दिल्ली, डी नीलम। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए शहर। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी व्यक्तिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ए रवि, बी हिमालय, सी गंगा, डी आदमी। तो इसका राइट आंसर होगा डी आदमी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा लड़कापन, लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, सी लड़ापन, लड़काईपन। तो इसका राइट आंसर होगा सी लड़कपन। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि बूढ़ा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बूढ़ा शब्द किस संज्ञा का भेद बताइए? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक भाववाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। लघुता, लाघव, लघुत्व, लाघव। तो इसका राइट आंसर होगा बी लाघव। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। तो इसका राइट आंसर होगा सी यमुना। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी सुंदर। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मानवता, सी बी सहायता, सी जीवन, डी परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा डी परिवार। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सत्य, चरित्रता से, सच्चरित्र से। तो इसका राइट आंसर होगा बी चरित्र से। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ए जातिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका राइट आंसर होगा ए जातिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई। तो इसका राइट आंसर होगा ए मिठाई। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा? ए टिकाऊ, बी टिकावट, सी टिकाव, डी टिकनाई। इसका राइट आंसर होगा ए टिकाऊ। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रोध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। तो इसका राइट आंसर होगा बी क्रोध। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए हिमालय, बी जीत, सी गुणी, डी खेल। तो इसका राइट आंसर होगा ए हिमालय। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि जातिवाचक संज्ञा बताएं। ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुखी। तो इसका राइट आंसर होगा ए लड़का। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा? ए सोना, बी शयन, सी शयन, डी शयन। तो इसका राइट आंसर होगा बी शयन। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। इसका राइट आंसर होगा ए शत्रुता।
चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि भवाचक संज्ञा का उदाहरण है ए सर्दी, बी लड़की, सी बहन, डी घड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ए सर्दी। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है कि मित्र शब्द का भवाचक संज्ञा रूप है ए मैत्री, बी मित्रता, सी मित्रित्व, डी मित्री। तो इसका राइट आंसर होगा बी मित्रता। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन संज्ञा है ए भवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा बी समूहवाचक। चलिए सर प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भवाचक संज्ञा है? दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। तो इसका राइट आंसर होगा डी गरीबी। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी भवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा सी भवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि महात्म्य शब्द है ए क्रिया, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी भवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा डी भवाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 48 है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भवाचक, डी समूहवाचक। इसका राइट आंसर होगा ये जातिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि सभा शब्द कौन व्यक्तिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी भवाचक। इसका राइट आंसर होगा सी समूहवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्न में भवाचक संज्ञा कौन है? ए बुढ़ापा, बी पहाड़, सी नदी, डी राम। इसका राइट आंसर होगा ए बुढ़ापा। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है कि सुरेश कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा बी जातिवाचक। हमारा 52 प्रश्न था।
प्रश्न था, हमारा 52 प्रश्न था जो कि हम बहुत अच्छे से देखे। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो सके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।